कभी सोचा है, एक तेज धार वाला चाकू, एक भारी भरकम ट्रक का चौड़ा टायर और रेगिस्तान में चलने वाले ऊंट का पैर, इन तीनों में आखिर कॉमन क्या है? सुनने में भले ये चीजें बिल्कुल अलग लगें, पर इन सब का जवाब एक ही शब्द में छिपा है, प्रेशर, यानी दबाव। तो चलिए आज इसी दबाव के पीछे की पूरी फिजिक्स को समझते हैं। हाँ, तो यही वो सवाल है जो शायद थोड़ा अजीब लगे, पर इसका जवाब फिजिक्स के एक बहुत ही बेसिक लेकिन पावरफुल सिद्धांत में छुपा है। और यही वो सिद्धांत है जो इन तीनों एकदम अलग-अलग चीजों को एक ही धागे में पिरोता है। तो ये रहा इसका जवाब। प्रेशर या दबाव का सीधा सा मतलब है कि कोई फोर्स मतलब बल कितने एरिया यानी क्षेत्रफल पर लग रहा है। बस यही वो एक आइडिया है जो हमारे पहले सवाल का जवाब देता है। इसे अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि आगे सब कुछ इसी पर टिका है। आज के इस विश्लेषण में हम इन्हीं टॉपिक्स पर बात करेंगे। हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, फिर कुछ सवाल हल करेंगे और देखेंगे कि ये सिद्धांत हमारी दुनिया को असल में कैसे चलाता है। चलिए तो सबसे पहले इसके सबसे जरूरी सिद्धांत को ही समझ लेते हैं। प्रेशर असल में काम कैसे करता है। इसका एक बहुत ही सिंपल लेकिन मजबूत नियम है। यहाँ पर जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो है एरिया और प्रेशर का उल्टा रिश्ता। मतलब एकदम 36 का आंकड़ा है इन दोनों में। एरिया जितना छोटा, जैसे चाकू की एकदम पतली सी धार, फोर्स उतना ही एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट हो जाता है और प्रेशर जबरदस्त बढ़ जाता है। और इसका ठीक उल्टा, जब एरिया बड़ा होता है, जैसे ट्रक के चौड़े टायरों के बारे में सोचिए, तो वही फोर्स पूरे एरिया में फैल जाता है और प्रेशर एकदम से कम हो जाता है। अच्छा, तो थ्योरी तो समझ आ गई। अब बारी है इसे एक्शन में देखने की। तो आइए प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए एक सीधा सा सवाल हल करते हैं। इसे एक टूल बॉक्स की तरह समझिए जो किसी भी बेसिक सवाल को सुलझाने के काम आएगा। ये रहा हमारा जादुई फॉर्मूला। प्रेशर बराबर फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। मतलब P दबाव है, F वो बल है जो लगाया जा रहा है और A वो एरिया है जिस पर यह बल लग रहा है। सिंपल। तो किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का ये एक कह सकते हैं कि अचूक तरीका है। बस इन स्टेप्स को फॉलो करते जाइए। सबसे पहले सवाल में क्या क्या दिया है उसे आराम से लिख लीजिए। फिर अपना फॉर्मूला लिखिए, P बराबर F बटा A। अब बस वैल्यूज को फॉर्मूले में डालिए, कैलकुलेशन कीजिए और हाँ, सबसे जरूरी, आखिर में सही यूनिट के साथ अपना जवाब लिखिए। और ये रहा हमारा जवाब, 50 पास्कल। मतलब 200 न्यूटन का फोर्स जब 4 स्क्वायर मीटर के एरिया पर लगता है तो 50 पास्कल का प्रेशर बनता है। और हाँ, ये पास्कल प्रेशर की स्टैंडर्ड यूनिट है। ठीक है, बेसिक सवाल तो काफी सीधे होते हैं, लेकिन असली मजा तब आता है जब रास्ते में कुछ मुश्किलें आती हैं, जैसे कि गलत यूनिट्स का इस्तेमाल या फिर लिक्विड यानी तरल पदार्थों में प्रेशर। चलिए देखते हैं कि इनसे कैसे निपटना है। अब ये सवाल देखिए, ये थोड़ा ट्रिकी है। यहाँ फोर्स तो न्यूटन में है पर एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया है। ये एक बहुत ही कॉमन जाल है जिसमें अक्सर लोग फंस जाते हैं। तो यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि कैलकुलेशन शुरू करने से पहले हमेशा यूनिट्स चेक करनी चाहिए। फिजिक्स में स्टैंडर्ड यूनिट्स का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमें सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलना ही होगा, जिसके बाद हमारा एरिया हो जाता है 0.005 मीटर स्क्वायर। अब दूसरी मुश्किल पर आते हैं, लिक्विड्स में प्रेशर, जैसे पानी के अंदर। इसके लिए जैसा कि यहाँ दिख रहा है, एक अलग फॉर्मूला है, P बराबर रो जी एच। इसमें रो लिक्विड की डेंसिटी है, G ग्रेविटी है और H पानी की गहराई है। जैसे मान लीजिए एक 5 मीटर गहरी पानी की टंकी है, उसके एकदम नीचे तल पर प्रेशर लगभग 50,000 पास्कल होगा। आप देख सकते हैं कि गहराई के साथ साथ प्रेशर कितनी तेजी से बढ़ता है। चलिए फॉर्मूलों से थोड़ा ब्रेक लेते हैं। अब देखते हैं कि प्रेशर का ये पूरा कॉन्सेप्ट हमारी असली दुनिया में हमारे चारों तरफ कैसे काम करता है। यहाँ कुछ बहुत ही मज़ेदार रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स हैं। बांध की दीवारें नीचे से मोटी इसलिए होती हैं क्योंकि ज़्यादा गहराई पर पानी का प्रेशर बहुत बढ़ जाता है। जब हम स्ट्रॉ से कुछ पीते हैं तो मुंह के अंदर कम प्रेशर बनाते हैं और बाहर का हवा का प्रेशर लिक्विड को ऊपर धकेल देता है। ट्रक के चौड़े टायर और ऊंट के चौड़े पैर, दोनों का काम एक ही है, एरिया बढ़ाकर प्रेशर को कम करना। और हम हवा का वजन इसलिए महसूस नहीं करते क्योंकि हमारे शरीर के अंदर का प्रेशर बाहर के प्रेशर को बैलेंस कर देता है ना कमाल की बात। तो अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे एक साथ इस्तेमाल करने का वक्त आ गया है। चलिए एक फाइनल थोड़ा सा चैलेंजिंग सवाल हल करते हैं और देखते हैं कि हम कहां तक पहुंचे।
अब ये सवाल काफी दिलचस्प है। एक ही ईंट है, वजन भी उतना ही है, पर हमें उससे लगने वाले दो अलग-अलग प्रेशर पता करने हैं, मैक्सिमम और मिनिमम। इसमें यूनिट कन्वर्जन, एरिया कैलकुलेशन और प्रेशर का बेसिक कॉन्सेप्ट सब कुछ एक साथ इस्तेमाल होगा। यहां याद रखने वाली सबसे जरूरी बात क्या है? वही कि प्रेशर एरिया पर निर्भर करता है। तो मैक्सिमम प्रेशर के लिए हमें ईंट को उसके सबसे छोटे वाले हिस्से पर खड़ा करना होगा, और मिनिमम प्रेशर के लिए बिल्कुल सही, उसे उसके सबसे बड़े हिस्से पर लिटाना होगा। तो जरा इस टेबल को देखिए। सबसे पहला काम, हमने सभी डायमेंशंस को सेंटीमीटर से मीटर में बदल लिया। फिर हमने दो एरिया कैलकुलेट किए। सबसे छोटा एरिया जो है 0.015 स्क्वायर मीटर और सबसे बड़ा एरिया जो है 0.045 स्क्वायर मीटर। और ये रहे हमारे फाइनल नतीजे। देखिए, ये कितना हैरान करने वाला है। एक ही फोर्स यानी ईंट का वजन, लेकिन सिर्फ एरिया बदलने से प्रेशर में जमीन आसमान का फर्क आ गया। सबसे छोटे एरिया पर प्रेशर है 60,000 पास्कल्स, जबकि सबसे बड़े एरिया पर यह सिर्फ 20,000 पास्कल रह जाता है। तो इस पूरे टॉपिक में मास्टरी करने के लिए इन 4 बातों पर ध्यान देना है। फॉर्मूले का सही इस्तेमाल करना, यूनिट्स को हमेशा चेक और कन्वर्ट करना, सिर्फ क्या नहीं बल्कि क्यों वाले सवालों को समझना, और आखिर में सारे कॉन्सेप्ट्स को मिलाकर मुश्किल से मुश्किल सवालों को भी हल करना। तो जैसा हमने देखा, प्रेशर सिर्फ फिजिक्स का एक कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक ऐसी ताकत है जो हमारी दुनिया को आकार देती है। तो चलिए जाते जाते एक सवाल पर सोचते हैं। जैसे फोर्स और एरिया मिलकर फिजिकल प्रेशर बनाते हैं, वैसे ही हमारी दुनिया में, हमारी जिंदगी में ऐसे कौन से अनदेखे प्रेशर हैं जो हमें और हमारे फैसलों को आकार दे रहे हैं? ये एक सवाल है जिस पर सोचने में मजा आएगा।